एपिसोड की शुरुआत मरीना से होती है, जो अपनी माँ की इस हालत में देखकर काफी परेशान होते हैं। उसकी माँ एक मेडिसिन के बारे में देख रही होती है और मरीना पूरी कोशिश करती है कि सब पहले की तरह हो जाए। लेकिन जब से मरीना के डैड उन लोग को छोड़कर गए हैं, तब से उसकी माँ का बिहेवियर काफी बदलाव आ गए हैं। वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो चुकी है। एक दिन मरीना कुछ सामान लाना भूल जाती है। इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके सामने टूटा हुआ ग्लास कर देती है और कहती है कि सामान खत्म होने से पहले तुम ऑर्डर क्यों नहीं कर देती हो। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और डर होता है। मरीना उनसे डरने लगती है, खास करके तब जब टूटा हुआ ग्लास सामने हो तब, क्योंकि उसका ये डर बचपन से जुड़ा हुआ है। जब मरीना छोटी थी तब उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उस एक्सीडेंट के बाद मरीना के फेस पे एक बड़ा सा स्कार आ गया था। तब से ये लड़की ब्रोकन ग्लास उसके लिए सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक ट्रॉमा बन चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है, मरीना स्कूल जा रही होती है, जहाँ वो टाकोपी को बताता है कि उसका सपना एक अच्छी मॉम बनने का है। तो टाकोपी इस बात पे कहता है कि अगर तुम अच्छी मॉम बनना चाहती हो तो सबसे पहले एक पापा ढूंढना पड़ेगा। एक अगर उसे जबरदस्ती उस जगह से लेके जाने लगता है, तभी अचानक उसके सामने आजुमा आ जाता है, जो सीधा मरीना का नाम लेती है। दोनों एक दूसरे से पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। मरीना सीधा सीधा तो बताती नहीं है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन साफ साफ बता रही होती है कि आजुमा को पसंद करने लगा है। अपनी दिल की बात वो अपनी मॉम से बताती है। ये सुनकर उसकी मॉम को काफी खुशी मिलती है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मरीना के लाइफ में कुछ ऐसी चीज आई है जिससे उसके चेहरे पे सच्ची में खुशी ला दी है। लेकिन मरीना के मॉम के दिल के अंदर एक और डर छुपा था। उन्हें अभी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मरीना के डैड कभी ना कभी वापस आएंगे। जब मरीना छोटी थी तब वो उन दोनों को छोड़कर चले गए थे। तब से उसकी मॉम डिप्रेस और अकेलापन में जी रही है, इसलिए वो मरीना की खुशी में वो अपनी बची हुई उम्मीद की तरह देखने लगती है। मरीना अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि अगली बार वो आजुमा को डिनर पे जरूर लेकर आएगा। यहाँ पर हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। आजुमा कहता है कि क्लिनिक का काम उसका बड़ा भाई जूनियर संभाल लेगा। मरीना उस वक्त पे ज्यादा कुछ पूछती नहीं है। शायद उसके दिल में प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो आजुमा के बारे में अनकंफर्टेबल सवाल पूछकर उसका मूवमेंट खराब करना नहीं चाहती थी। अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ मरीना घर जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि आजुमा से ज्यादा पर्सनल सवाल नहीं पूछेगी। साथ ही ये भी महसूस होता है कि काफी टाइम बाद उसकी मॉम से इतने आराम से बात हो रही है। ये उसके लिए बहुत ही स्पेशल था। रास्ते में जाते हुए वो अपने स्कार को देखती है। उसे अपने स्कार से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही आजुमा को, लेकिन आसपास के लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। फिर भी मरीना उन सबको इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि शायद ये टाकोपी के वजह से हो रही है और वो अपने मन में उसे थैंक यू कहती है। अब स्कूल के बाद दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। इधर आसपास के लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ट्रांसफर स्टूडेंट कितना सुंदर लगती है। पास्ट में वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। मरीना ये सब सुनते हुए धीरे धीरे आजुमा के हाथ टच करने की कोशिश करती है, पर वो अपने प्यार को आगे तक बढ़ाना चाहती थी। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। तभी एंट्री होती है शिजुका की। जैसे ही शिजुका आजुमा के पास से गुजरती है तो आजुमा का ध्यान एक पल के लिए मरीना से हटके उस पे चला जाता है। मरीना तुरंत उससे माफी मांगने लगती है उसका हाथ टच करने के लिए, लेकिन आजुमा तो पूरी तरह से शिजुका को देखने में खो चुका होता है। इतने दिनों के बाद उसे देखकर उसके अंदर का प्यार फिर से जग उठता है। अब शिजुका को देखते हैं, जो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लग रही थी। इधर आजुमा रोते हुए मरीना से अपनी दिल की बात शेयर कर रही होती है। वो कहता है कि शिजुका के पास मेरे अलावा उसके पास और कोई नहीं है और उसको दोबारा मिलना उसके लिए कोई मैजिक से भी कम नहीं है। वो एलिमेंट्री स्कूल से शिजुका को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। शिजुका ही वो इंसान है जो उस पर भरोसा करती है, उसके लिए सब कुछ वही है। यहीं से क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर में भी आजुमा का दिल असल में शिजुका के लिए ही धड़कता है। मरीना ये सब चुपचाप से सुन रही होती है। उसका दिल टूट रहा होता है, लेकिन ये भी समझ रही होती है कि किसी को जबरदस्ती अपना बनाया नहीं जा सकता। ये सब सोचकर वो घर लौट आ जाती है। घर पे उसकी मॉम आजुमा के लिए डिनर रेडी की होती है, क्योंकि आज मरीना उसे लेकर आने वाली थी। लेकिन मरीना अकेली आती है। वो अपनी मॉम से माफी मांगती है। उधर टाकोपी आजुमा को बुलाने के लिए चला जाता है। वहाँ देखता है कि आजुमा एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, जो कि शिजुका थी। शिजुका कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। आजुमा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो अपनी दिल की बात उसे कह देता है। टाकोपी ये सब देख लेता है, पर उसे समझ नहीं आता। इधर मरीना अपनी मॉम को झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये देखकर उसकी मॉम अपने आप पे कंट्रोल खो देती है। मरीना डरने लगती है और वो खुद को दोष देने लगती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आजुमा किसी और से प्यार करता है। उधर शिजुका आजुमा को प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे दिलासा देने लगती है कि दूसरों से कंपेयर मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। वो उसके कंधे पे सर रखकर कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। साथ में उसकी मुस्कान थोड़ी सी अलग लग रही थी, जैसे कि शिजुका वहाँ तो है पर उसके अंदर कोई और है। लेकिन इसी के पैरेलल में मरीना के घर पे सब कुछ टूट रही होती है। मरीना की मॉम सच में अपने आप पे होश खो बैठती है।
गुस्सा, गिल्ट, सालों के दर्द जो छुपा हुआ होता है वो सामने निकाल रही होती है और मरीना के ऊपर भी टूट पड़ती है। सामने ये नहीं देख रही थी कि सामने क्या है, वो बार बार कहे जा रही होती है कि सब मेरी गलती, ये सब बोलती हुई उनके हाथों से ब्लड आ रही थी। ये सीन दिखाता है कि वो अंदर से कितनी बुरी तरीके से बिखर चुकी है। इसी गुस्से में मरीना के ऊपर जानलेवा अटैक कर देती है। सीन कट हो जाता है, टाकोपी वापस घर आ जाता है। वो कहता है कि मैं आजुमा को वापस नहीं ला पाया और घर के अंदर पूरे अंधेरा होता है। घर के सामान इधर से उधर पड़े होते हैं। टाकोपी उससे कहता है कि मैं आजुमा को वापस नहीं ला पाया। जो आजुमा के साथ जो लड़की थी उसकी आग बहुत ही डरावनी थी। मरीना अजीब हालत में बैठी होती है। टाकोपी उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पता चलता है कि मरीना ने अपनी मॉम को मार दी होती है। मरीना उनके पास बैठकर उनसे माफी मांग रही होती है। वो टूटी हुई आवाज में पुरानी बातों को याद करती है और शिजुका को लेकर डर और नफरत निकाल रही होती है कि उसे 4th ग्रेड में ही खत्म कर देनी चाहिए थी और वो अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करती है। टाकोपी ये सब सुन लेता है। अब टाकोपी बहुत ही खतरनाक नतीजे पे पहुंचता है। वो सोचता है कि अगर प्रॉब्लम की जड़ शिजुका है तो उसे हटा देना चाहिए और वो अपनी गैजेट को यूज करके वहाँ से जाने लगता है और साथ में मरीना से कहता है मुझे उसे मारना होगा, मुझे उस टाइम पे जाना होगा जब तुम 4th ग्रेड में थे। शिजुका को मारना होगा, उसके बाद तुम सच में खुश हो जाओगे। ये सब काम हैप्पी बिग क्लॉक से करना बहुत ही आसान है, बस तुम मेरा इंतजार करना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर मरीना शौक थी, फिर वो खुश होते हुए कहती है कि सच में उसका नाम एक दे देना चाहिए था। जैसे कि टाकोपी ये सब बोलते हुए अपने आप को मार लेती है, पर ये सीन दिखाया नहीं जाता। टाकोपी इंसानों को इमोशन को सिंपल समझने की भूल कर देता है और टाकोपी अभी भी एक बच्चा था। उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। सही से उसे पता नहीं है, जो सामने दिखता है वही सच मान बैठता है। उसके बाद हम लोग हैप्पी प्लैनेट का सीन देखने को मिलता है। टाकोपी अपनी मॉम को बता देता है कि मरीना के साथ क्या क्या हुआ है। वो बिग क्लॉक को यूज करने के लिए परमिशन मांगता है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर वो ये रूल तोड़ना चाहता है तो उसकी सारी याद भुला दी जाएगी क्योंकि वो हैपेन के रूल तोड़ दिया है। फिर भी टाकोपी अपनी पनिशमेंट की परवाह नहीं करते हुए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बस इतना है कि मरीना को खुशी मिल जाए। वो पास्ट में पहुंच जाता है जब मरीना और शिजुका 4th ग्रेड में थी, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर सारी मेमोरी को भूलने लगता है कि असल में किसकी स्माइल बचाना चाहता था। प्रेजेंट और पास्ट के बीच की मेमोरी उसके सामने सब हिलने लगती है। अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ टाकोपी के दिमाग में चल रहा होता है कि शिजुका को मरना होगा, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। टाकोपी को प्रेजेंट में सब कुछ याद आ जाता है। टाकोपी कहता है कि सब शिजुका की गलती है, जिसकी वजह से मरीना ने पापा और आजुमा को खो दिया और अपनी प्यारी मम्मा को भी, इसलिए उसे मरना होगा। शिजुका बुरी लड़की है, उसे खत्म होना ही होगा। पर उसी वक्त शिजुका के साथ बिताया हुआ पल उसे याद आने लगता है। वो कहता है कि मरीना ने भी उसके साथ बहुत ही गलत किया है और वो अपने आप से सवाल करने लगता है कि क्या मरीना गलत नहीं है, उसने भी तो शिजुका के साथ गलत किया और साथ में मैं ही तो मरीना को मारा था। और ये याद करने लगता है कि शिजुका के साथ इतना सारा मेमोरी बनाया है और ये सब याद करते हुए वो रोने लगता है। तभी रात के अंधेरे में उसे कोई देख लेता और पूछता है कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, और ये सवाल करने वाला आजुमा था जो सामने से आ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक बाय।